हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका जेई और नीट के एमसीक्यू सीरीज के एक और नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिसने भी पिछले दो वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछले दो वीडियोस जाके देख के आइए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 4 चार्जेस आर arranged at the corners of a square ABCD shown in the figure. The force on positive charge kept at center 0 is 0 along the diagonal AC along the diagonal BD perpendicular to the side AB। ठीक है, मैं सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना लेता हूँ यहाँ पे शेप से। कहाँ गया शेप मेरा? ये मिल गया है शेप, यहाँ पे बना लिया है मैंने एक स्क्वायर। और भी शेप चाहिए होगा मुझे, लाइन चाहिए यहाँ पे एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। दूसरा भी लाइन चाहिए मुझे, यहाँ पे दूसरा लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा ए, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। ये हो गया है बी, यहाँ पे चार्ज है प्लस 2q। और ये हमारा ओ पॉइंट है। ये है डी पॉइंट जहाँ पे चार्ज है -2q। और ये हमारा सी पॉइंट है जहाँ पे चार्ज है हमारा प्लस क्यू। ओके, तो बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज है जो सेंटर में रखा गया है, तो उसके ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा या फिर जीरो होगा। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे प्लस क्यू ही चार्ज रख दिया, कोई भी रख सकते हैं, प्लस क्यू रख दिया मैंने यहाँ पे चार्ज। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए और ओ के बीच में क्या होगा। ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये चला जाएगा इस तरफ और इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। अब देखते हैं कि सी और ओ के बीच में क्या हो जाएगा। दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस, ये वाला और ये वाला, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अभी देखते हैं फिर हम O और B के बीच में। O भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। ये इस तरफ डायरेक्ट करेगा और ये इस तरफ डायरेक्ट करेगा। अब देखते हैं हम लोग D और Q के बीच में, सॉरी O के बीच में। सो D में नेगेटिव चार्ज है और O में पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके ऊपर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में और इसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि हमारा जो चार्ज Q है सेंटर में, उसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, मतलब अलोंग BD। एकदम आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा C, अलोंग द डायगोनल BD। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टोटल चार्ज ऑफ Q is broken into two parts, Q1 and Q2. They are placed at a distance r from each other. The maximum force of repulsion between them will occur when, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है A B C D, जिसके ऊपर Q1 और Q2 का वैल्यू है। ओके, सबसे पहले तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज हमारे पास टोटल चार्ज है Q, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक Q1 है, दूसरा Q2 है। एक अगर Q1 है तो Q2 का वैल्यू क्या होगा, Q2 का वैल्यू होगा Q माइनस Q1, ये तो पक्का है। ओके, इन दोनों के बीच में हम लोग अभी फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या होगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे K Q1 Q2 की वैल्यू डाल देता हूँ। Q2 की वैल्यू हो जाएगी ये बाई आर स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं, कि Q1 माइनस Q1 होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अभी हमको निकालना है क्या, अभी हमको निकालना है मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा। अच्छा, मैक्सिमम रिपल्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा मैक्सिमा। मैक्सिमा निकालने का कंडीशन क्या होता है, मैक्सिमम निकालने का कंडीशन होता है dF बाई dQ1 इक्वल्स टू 0, है ना। और हालांकि ये मिनिमा निकालने का भी कंडीशन होता है, पर यहाँ पे मैक्सिमा ही निकलेगा हमारा। तो चलिए निकालते हैं। F की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है यहाँ पे, तो करते हैं इसको।
डी एफ बाई डी क्यू वन विल बी डी डी ऑफ क्यू वन इंटू के, इसको थर्ड ब्रैकेट में रख देता हूं मैं, माइनस क्यू वन होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के बाई आर स्क्वायर जो है यहाँ पे इक्वल्स 0 होगा। के बाई आर स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, निकल के आ जाएगा बाहर और यहाँ पे रह जाएगा ये, तो यहाँ पे रह जाएगा q इंटू क्यू वन माइनस क्यू वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। के और के बाई आर स्क्वायर यहाँ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ये डी ऑफ क्यू वन, q इंटू क्यू वन माइनस क्यू वन होल स्क्वायर इक्वल 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा q माइनस टू क्यू वन इक्वल 0। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 2q1 इक्वल्स टू q हो जा रहा है यहाँ पे, मतलब q1 की वैल्यू आ रही है q बाई 2। सो q2 की वैल्यू क्या आएगी? q2 की वैल्यू आएगी q माइनस क्यू वन, हमने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है q2 की वैल्यू q माइनस क्यू वन। सो q माइनस सॉरी सो q माइनस q1 की वैल्यू क्या है? q2 बाई टू, आंसर हो जाएगा q2 बाई टू। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? q1 और q2 दोनों की वैल्यू आ रही है q2 बाई टू, तो हमारा सही आंसर होगा डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही समझने लायक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 चार्जेस 4q capital Q small q are in a straight line in the position of 0, L by 2 and L respectively. The resultant force on the Q will be 0 if Q equals, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक ड्राइंग कर लेता हूँ, लाइन चाहिए मुझे एक, ये हमारे पास आ गया एक लाइन, ओके। उसके ऊपर ये मान लेता हूँ 0 है, ये पूरा है L और बीचों बीच यहाँ पे हो जाएगा L बाई टू। 0 पे 4q है चार्ज, ये मैं A पॉइंट मान लेता हूँ, इसको B पॉइंट मान लेता हूँ, इसको C पॉइंट मान लेता हूँ। 0 पे 4q चार्ज होगा, बीचों बीच कैपिटल Q होगा और एकदम साइड में Q होगा। बोल रहा है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q विल बी 0। इस यहाँ पे 0 कब होगा? अगर तब कब होगा जब कैपिटल Q का वैल्यू इन चारों में से कोई एक होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले A की वजह से, मतलब 4q की वजह से इसके ऊपर हम लोग चार्ज मतलब फोर्स निकालेंगे। सो मैं फोर्स ऑन B ड्यू टू A निकालता हूँ, फोर्स ऑन B ड्यू टू A के दोनों का बीच का डिस्टेंस है L स्क्वायर और चार्ज एक है 4q, दूसरा है स्मॉल q, तो ये हो जाएगा 4 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा k q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अब दूसरा क्या है? C के वजह से, मतलब कैपिटल Q के वजह से स्मॉल q पे क्या फोर्स हो जाएगा, मतलब फोर्स ऑन B ड्यू टू C निकालते हैं हम लोग, ये हो जाएगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? L माइनस एल बाई टू, L माइनस एल बाई टू जो कि हो जाएगा हमारा L बाई टू। सो L बाई टू का होल स्क्वायर, और चार्ज क्या क्या है? एक है कैपिटल Q, दूसरा है स्मॉल q। इसको करते हैं सॉल्व हम लोग, के कैपिटल Q स्मॉल q, नीचे हो जाएगा L स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 4k कैपिटल Q स्मॉल q L स्क्वायर। अब इस जगह पे अगर फोर्स हमारा रिजल्टेंट 0 होना है तो ये दो फोर्सेस जो है, ये दो फोर्सेस है, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो फॉर रिजल्टेंट टू बी 0,
एफ बी ए शुड बी इक्वल टू एफ बी सी, मतलब कि 4k क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस वाला, यानी कि 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर। चलिए करते हैं आगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से एक क्यू जाएगा, यहां पे से एक क्यू जाएगा, बचेगा एक क्यू। मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, कैपिटल क्यू इक्वल्स टू क्यू। और यहाँ पे एक चीज देखने लायक ये है, यहाँ पे एक चीज देखने लायक ये है कि हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो माइनस क्यू में आ रहा है। अब माइनस क्यू में क्यों आ रहा है, एक चीज मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए एक चीज। इसको अगर हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी प्लस क्यू में है, ये भी प्लस क्यू में है। हालांकि ये 4q है प्लस का, पर फिर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। अब ये इस तरफ धकेल रहा है, इसको अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स 0 बनाना है तो इस तरफ भी अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। तो क्लियरली हमें दिख रहा है इसके वजह से जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, और अगर इसको अट्रैक्शन फोर्स होना है तो इस वाले का ऑपोजिट होना पड़ेगा। अगर ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पक्का नेगेटिव होगा। इस वजह से हमारा आंसर जो है ये प्लस क्यू जो है, यहाँ पे हमको माइनस क्यू टिक करना पड़ेगा। हालांकि आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबको ये समझ आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस हैव चार्जेस +10 microcoulomb and -20 microcoulomb respectively and placed at a distance r from each other, experience force F1। इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो F1 है। इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस दे एक्सपीरियंस फोर्स F2, द रेशियो ऑफ F1 एंड F2। ओके, सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले मैं पेंटिंग करता हूं, ठीक है ना। ये एक बॉल आ गया, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, इसको उठाता हूं इस जगह पे। एक और चाहिए मुझे, ये दोनों कांटेक्ट में आ गए। इन दोनों के बीच में मुझे एक लाइन भी चाहिए, इन दोनों के बीच में मुझे एक लाइन भी चाहिए। ये आ गया लाइन, इसको पूरा सिलेक्ट करता हूं। ओके, अब हमारा ड्राइंग तैयार है। सो सबसे पहले इन दोनों को बीच का डिस्टेंस r है, मैं r रख लेता हूं। इसमें कौन सा चार्ज था, इसमें था +10 का माइक्रोकूलम, इसमें था -20 का माइक्रोकूलम, है कि नहीं। उसके बाद दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, तो कांटेक्ट में लाने का बाद सबसे पहले ना करके हम लोग F1 मतलब अभी जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, इसको निकालते हैं। सो F1 फोर्स क्या होगा, F1 फोर्स होगा K, पहला क्यू है +10 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 इंटू -20 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 बाई इन दोनों का डिस्टेंस r²। सो F1 इक्वल टू हो जाएगा के, सामने एक माइनस लग जाएगा इसकी वजह से, ये वाले की वजह से, और ये हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 10⁻⁻5, यहाँ से निकलेगा 20 × 10⁻⁻6, और ये r² हो गया। माइनस के इंटू 2 × 10⁻⁻10 हो जाएगा, ये बाई r² हो जाएगा। अब क्या बोला है, उन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया। जैसे ही कांटेक्ट में इन दोनों को लाया जाएगा, इन दोनों का टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज हो जाएगा
इन दोनों का टोटल चार्ज है +10 माइक्रोकूलम प्लस -20 माइक्रोकूलम। दोनों का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? फिर दोनों का टोटल चार्ज हो जाएगा -10 माइक्रोकूलम। और जैसे ही ये दो लोग कांटेक्ट में आएंगे, इन दोनों का चार्ज एडअप होगा और दोनों में बराबर बढ़ जाएगा। मतलब -10 माइक्रोकूलम का आधा जाएगा इसमें और आधा जाएगा इसमें, जो कि हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम। और फिर दोनों को सेम डिस्टेंस में लाया गया, तो अब इसमें चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, इसमें भी चार्ज है -5 माइक्रोकूलम। अब निकालते हैं, यही तो है हमारा F2। अब निकालते हैं F2 की वैल्यू। सो F2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी के डिस्टेंस पहले जैसा ही है और हमारा चार्ज जो है इतना है, दोनों के दोनों चार्जेस, मतलब स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा के, और 5 स्क्वायर होता है 25 इंटू 10⁻⁻12 बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो हमको निकालना है। रेशियो निकालना है तो F1 बाई F2 कर देते हैं हम लोग, है ना। F1 की वैल्यू है -k इंटू, F1 की वैल्यू है -k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10 बाई आर स्क्वायर, है ना। और नीचे हो जाएगा k इंटू नीचे आर स्क्वायर, ऊपर 25 इंटू 10⁻⁻12। अब कैंसिल आउट करते हैं, ये k कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -2 इंटू 10⁻⁻10 बाई 25 इंटू 10⁻⁻12। निकालते हैं इसको, ये हो जाएगा -2 बाई 25 इंटू 10 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा -200 बाई 25, मतलब हो जाएगा -8 बाई 1। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। F1 इज टू F2, सो हम लोग यही तो निकाल रहे हैं, F1 इज टू F2, जो कि बराबर है -8:1 के। सो हमारा आंसर सिंपली हो जाएगा B, -8:1। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फिनिट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम are placed on the x-axis with coordinates 1, 2, 4, 8 up to infinity. If a charge of 1 coulomb is kept at the origin, then what is the net force acting on 1 coulomb charge? Okay, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा और मज़ेदार सा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ लाइन। ओके, ये बढ़िया रहेगा। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा ओरिजिन है, मान लेते हैं इसको O, और यहाँ पे कितना चार्ज लिखा है? 1 कूलम चार्ज लिखा है। ये मान लीजिए हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, सो ऑन। सो हर एक देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स पे 1, 2, 4 मतलब डबल हो रहा है, जहाँ जहाँ पे डबल हो रहा है ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जहाँ जहाँ पे डबल हो रहा है वहाँ वहाँ पे हम लोग का कितना है? 1 माइक्रोकूलम करके चार्ज है। 1 माइक्रोकूलम, डबल हुआ 1 माइक्रोकूलम, डबल हुआ 1 माइक्रोकूलम, डबल हुआ 1 माइक्रोकूलम। ओके, सो मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ A, B, C, D। ओके, इसके अंदर हमको निकालना है, ठीक है,
ये 1 कूलम के अंदर हमको टोटल चार्ज नेट टोटल चार्ज नहीं, नेट का जो फोर्स है, टोटल फोर्स हमको निकालना है। तो एक एक करके निकालते हैं। नेट फोर्स ऑन ए ओ, नेट फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, ये क्या हो जाएगा के, और डिस्टेंस कितना है 1 स्क्वायर, ऊपर चार्ज हो जाएगा 1 कूलम इंटू 1 माइक्रो कूलम, यानी कि बराबर हो जाएगा के 1 इंटू 10⁻⁻⁶। बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू पॉइंट बी, ये हो जाएगा के, ये 1 माइक्रो कूलम का होगा, ऊपर दूसरा चार्ज भी 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम का होगा, और ये जो इन दोनों के बीच पे डिस्टेंस है 2 का, सो ये 2 स्क्वायर हो गया। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको 2 स्क्वायर ही रहने देता हूँ, और ये हो जाएगा के इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, अब ओ सी निकालते हैं फोर्स, वापस से के सेंटर का 1 कूलम, और फिर जो सी पॉइंट पे है 1 माइक्रो कूलम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी के इंटू ऊपर तो 10⁻⁻⁶ सही रहेगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 2⁴ हो जाएगा, ये है ना। अब आखिरी वाला निकालते हैं, उसके बाद वाला निकालने का हमारा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। डी पॉइंट के लिए ये के रहेगा सही, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज जो ओरिजिन पे है, और जो डी पॉइंट पे है वो है 1 माइक्रो कूलम चार्ज। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 8, डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा के इंटू 10⁻⁻⁶, और ये हो जाएगा 2 क्यूब का होल स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाता है 2⁶ के, तो सीधे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2⁶। ओके, अब मैं नेट फोर्स निकालता हूँ। नेट फोर्स क्या हो जाएगा देखना, ये फोर्स ओ ए प्लस फोर्स ओ बी प्लस फोर्स ओ सी प्लस फोर्स ओ डी प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब मैं इन सब का वैल्यू लिखता हूँ, के इंटू 10⁻⁻⁶ बाई 1 प्लस के इंटू 10⁻⁻⁶ बाई 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर ही तो है, हाँ 2 स्क्वायर है, प्लस के इंटू 10⁻⁻⁶ बाई 2⁴ प्लस के इंटू 10⁻⁻⁶ बाई 2⁶ प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ से के इंटू 10⁻⁻⁶ को कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास बचता है 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2⁴ प्लस 1/2⁶ प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो है हमारा जीपी है एक, ये हमारा जीपी है, तो हम लोग को जीपी का जो है वैल्यू निकालना आराम से आता है, मैं मान के चलता हूँ सबको आता होगा। सो ये हो जाएगा, ऊपर हमारा जो है स्टार्टिंग वैल्यू जो कि 1 है, 1 माइनस हमारा कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे हमारा कॉमन रेशियो यहाँ पे दिखा दे रहा है कि हमारा कॉमन रेशियो 1/2 स्क्वायर है। यहाँ पे आगे करते हैं कैलकुलेट, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 1/1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ इंटू 1/, ये हो जाएगा 3/4। ओके, उसके बाद 9 इंटू 10⁻³ इंटू 4/3, ये इससे कैंसिल होगा, 3 रह जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ यानी कि 12,000 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है बी नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही समझने लायक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज Q is placed at the center of a line joining two equal charges. The system of three charges will be in equilibrium if Q equal to
वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आर्टिकल प्रॉब्लम है, बोर्ड पे भी आ सकता है, ये नीट पे भी आ चुका है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, लाइन लेने के बाद मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, और ठीक इसके बीचों बीच यहाँ पे स्मॉल क्यू है। नाम दे देता हूँ मैं इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। अब दोनों की बीचों बीच है, इसलिए ए से सी तक का डिस्टेंस एल दे देता हूँ, इसको भी एल दे देता हूँ, कैलकुलेट करने में आसानी होगा। बोला गया है कि पूरा का पूरा तीनों सिस्टम का जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब हर एक के ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो चलिए निकालते हैं किसी एक के ऊपर नेट फोर्स, सीधे पहले वाले से ही निकाल लेते हैं। तो इसके ऊपर कौन सा, सी की वजह से एक फोर्स आ रहा है और बी की वजह से एक फोर्स आ रहा है ना। सी की वजह से एक फोर्स आ रहा है, बी की वजह से एक फोर्स आ रहा है। एक चीज सबसे पहले देखते हैं कि इसके ऊपर जो बी के वजह से फोर्स आ रहा है वो क्या है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, वो हो जाएगा के, और यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस एल, यानी कि 2L का होल स्क्वायर, और ऊपर पे दोनों ही चार्जेस कैपिटल क्यू है ना। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है के क्यू स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पे दिखने वाली बात है कि दोनों ही सेम चार्जेस है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों ही चार्जेस क्या होगा, ये रिपल्शन फोर्स होगा। सेम चार्जेस होने की वजह से रिपल्शन फोर्स होगा, मतलब ये इस तरफ एक्ट करेगा, ये इस तरफ एक्ट करेगा। अब एक बात तो पक्का हो गया, यहाँ पे अगर चार्ज, यहाँ पे अगर चार्ज नहीं सॉरी फोर्स अगर 0 होना है तो एक तो इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो क्यू के स्मॉल क्यू की वजह से जो चार्ज होगा, स्मॉल क्यू की वजह से जो चार्ज होगा वो इस तरफ एक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये पक्का है, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया तो स्मॉल क्यू का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आना ही होगा, वरना यहाँ पे 0 चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो अब स्मॉल क्यू वाले के लिए निकालते हैं। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, डिस्टेंस है एल। अब आता है असली बात, अगर यहाँ पे वैल्यू 0 है तो ये वाला चार्ज सॉरी फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि हमारा आ जाएगा एफ ए बी इक्वल्स टू, ये क्या लिख दिया मैंने, एफ ए सी। अब वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्क्वायर 4L स्क्वायर, और ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू L स्क्वायर। अब कैंसिल आउट करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस क्यू की वजह से यहाँ से एक क्यू चला जाएगा, बचेगा एक क्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मॉल क्यू इक्वल्स कैपिटल क्यू बाई 4, है ना। और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। हमको इसका नेचर सबसे पहले से ही पता है, मैंने बोला था कि नेगेटिव नेचर ही होगा इसका। तो अगर मैं इसका पूरा वैल्यू लिखूं, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू बाई 4, मतलब क्यू का उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। ये जो हमारे पास निकल के आया है ये मैग्नीट्यूड है, समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या बन के आता है, हमारा आंसर बन के आता है बी वाला माइनस क्यू बाई 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, two charges of value +2 microcoulomb and -50 microcoulomb are placed 80 centimeter apart. Calculate the distance of the point from the smaller charge where the intensity is 0. ओके ये वाला करने से पहले मैं सबसे पहले एक दो चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। सबसे पहला तो मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस क्यू का चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस का चार्ज है ना। अब अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट लेना चाहूँ जहाँ पे इंटेंसिटी 0 है, वो तो मैं कहाँ लूँ। अगर उस पॉइंट को मैं यहाँ लूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ लूँ, तो ये पॉजिटिव की वजह से इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और ये नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से भी इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो ये तो कभी नहीं हो सकता हमारा,
न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ जो न्यूट्रल पॉइंट उसे कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि 0 होता है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता हमारा न्यूट्रल पॉइंट, तो पक्का या तो इस साइड में होगा बाहर में या फिर इस साइड में होगा बाहर में। तो उसे जानने के लिए हमेशा आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा छोटा वाला चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के बाद छोटा वाला चार्ज बोल रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 50 आ जाएगा, इसका निकालूंगा तो 2 आ जाएगा। तो हमारा छोटा वाला चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड होगा उसके बगल में होगा हमेशा हमारा न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी 0 होनी है। तो चलिए अभी मैथ वाला हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अभी ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसको निपटा देते हैं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ डायग्राम बनाना चाहूँगा एक, ठीक है। अभी बना लेता हूँ डायग्राम। एक लाइन चाहिए होगा मुझे, यहाँ से यहाँ तक मैं लाइन खींच देता हूँ। दूसरे कलर का एक और लाइन चाहिए होगा मुझे जो कि होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा -50 माइक्रोकूलम वाला पॉइंट है, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम वाला पॉइंट है, ठीक है। ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, ये बी पॉइंट मान लेता हूँ, ये सी पॉइंट मान लेता हूँ जहाँ पे मेरा इंटेंसिटी जो है उसका 0 आना है। ओके, सो ये डिस्टेंस x मान लेता हूँ मैं और ये 80 सेंटीमीटर मान लेता हूँ मैं, है ना। अब इसके वजह से यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई x²। अब C पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा K इंटू मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, बस डायरेक्शन तो हमको पहले से ही पता है यहाँ पे होनी है। सो 50 इंटू 10⁻⁻6 बाई 80 प्लस x हो जाएगा, ये 80 प्लस x। जो भी सोच रहा है कि मैंने मीटर में इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया, मीटर में कन्वर्ट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को पता ही चल जाएगा थोड़ी देर में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने के लिए इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, है ना। एक का डायरेक्शन इस तरफ होगा, दूसरे का डायरेक्शन इस तरफ होगा, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो करते हैं दोनों को इक्वल। अगर मैं इसको और इसको इक्वल कर दूँ तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई x², k इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 बाई 80 प्लस x का होल स्क्वायर। अब कैंसिल आउट करते हैं, k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 250 के साथ हो जाएगा 25 यहाँ पे। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 1/x² इक्वल्स 25/80 प्लस x का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड में मैं लगा देता हूँ रूट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x, यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 80 प्लस x, ये हो जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा 80 प्लस x, ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 80 और हमारा x जो है वो हो जाएगा 80/4 यानी कि 20, और ये हमारा सेंटीमीटर में था तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री चार्जेस रिस्पेक्टिव वैल्यू -√2 माइक्रोकूलम, 2√2 microcoulomb and -√2 microcoulomb are arranged along a straight line as shown in the figure। ये वाला हमारे पास फिगर दिया हुआ है। Calculate the total electric field intensity due to all three charges at point P। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए ड्राइंग को करते हैं थोड़ा सा जूम, मतलब बड़ा करके ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये हमारे पास एक लाइन बना, दूसरा लाइन एक और चाहिए, यहाँ से एक और लाइन चाहिए हमारे को,
अभी पता चल जाएगा क्यों। ये एक और लाइन चाहिए होगा हमारे पास यहां से। ओके, अभी हम लोग रेडी हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट पी। ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। इसको हम लोग पॉइंट ए बताते हैं, इसको बताते हैं बी, इसको बताते हैं सी। यहाँ पे -√2, यहाँ पे भी -√2 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम है। और यहाँ पे हो जाएगा 2√2 माइक्रोकूलम। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 90 डिग्री है ना। अब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी एक तो हो जाएगा इसके वजह से, दूसरा हो जाएगा इसके वजह से, तीसरा हो जाएगा इसके वजह से। इसके वजह से कौन से डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। इसके वजह से कौन से डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। और इसके वजह से कौन से डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। तो ये वाला का रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ना मैं क्या करता हूं, इस वाले को कैलकुलेट करता हूं। ये वाला AP क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा √1² + 1², पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि √2। ये √2 मीटर हो जाएगा, ये भी √2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं इसको, अरे ये चला ही गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू A, सो ये हो जाएगा K इंटू चार्ज हमारा है -√2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू C क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा बराबर एकदम इसके, क्योंकि इसका वैल्यू भी सेम है और यहाँ पे भी -√2, एकदम सिमेट्री के वजह से सीधे हम लोग इसको 10⁻⁻⁶ लिख सकते हैं, है ना। अब ये तो हो गया हमारा PA, ये तो होगा हमारा PC, दोनों का एक रिजल्टेंट निकलेगा। इसको मैं निकालता हूँ, नेट लिख देता हूँ, ई नेट लिख देता हूँ। अब ई नेट की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब देखिए, अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाए तो हमारी ई नेट की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाए तो हमारी ई नेट की वैल्यू निकल जाएगी। ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये 1 है, तो पक्का ये 245 होगा, ये भी 45 होगा, और ये भी 45 होगा, और ये भी 45 होगा। तो ये वाला पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एकदम इजी है। तो ये वाला एंगल मैं इसको θ = 90 दे देता हूँ। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा? EPA का स्क्वायर प्लस EPC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू EPA EPC कॉस थीटा, और उसके पूरे के ऊपर रूट। अब दोनों की वैल्यू सेम है, मैं सीधे इसको लिख देता हूं EPA होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू EPA का स्क्वायर और cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 अंदर रह जाएगा और यहाँ से EPA बाहर निकलेगा, है ना। अब क्योंकि ये स्क्वायर हुआ है, यहाँ से ये वाला माइनस हट जाएगा, तो बचेगा क्या?
बचेगा यहाँ पे √2 में लिख देता हूँ, नीचे हो जाएगा 2, यहाँ पे k इंटू √2 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू 10⁻⁻⁶। तो हमारा ई नेट का वैल्यू क्या आया है, k इंटू 10⁻⁻⁶। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ सब बराबर तो है। ये हो जाएगा, ये अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, √2 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए बढ़िया। हाँ, अब हम निकालते हैं कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस उनका 1 मीटर है ना, डिस्टेंस 1 मीटर है, और ये चार्ज कितना है 2 √2 माइक्रोकूलम। सो k इंटू 2 √2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ये है कि नहीं। बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है। अब इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो ई नेट, ये वाला ई नेट है, ई नेट और ये वाला एक दूसरे का ऑपोजिट है, मतलब एक दूसरे से माइनस होंगे वो लोग, है ना। तो हमारा जो रिजल्टेंट निकलेगा, यहाँ से रिजल्टेंट निकलेगा EPB माइनस ई नेट। सो EPB हो जाएगा k इंटू 2 √2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस k इंटू 10⁻⁻⁶। सो मैं अगर यहाँ से k इंटू 10⁻⁻⁶ कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 √2 -1। तो ये वैल्यू हो जाएगा k इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 2 इंटू 1.414 होता है लगभग 2 √2 का वैल्यू, -1 हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर पे इसको करके पूरा कैलकुलेट करके आप लोगों को बताता हूँ। सो इसका वैल्यू हो जाएगा लगभग 16.46 इंटू 10⁻3, और यही हमारा आंसर है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बस ये वाला डायग्राम आपको समझने लायक आना चाहिए। ये थोड़ा सा जो है मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बट होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 इक्वल चार्जेस are placed on the 3 corners of a square. If the force between Q1 and Q2 is F12 and between Q1 and Q3 is F13, the ratio of magnitudes निकालिए। सबसे बढ़िया बात है, एकदम आसान क्वेश्चन पड़ा है हमारे हत्ते। एक स्क्वायर यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, और ध्यान रखने वाली क्या बात है, चार्जेस तीनों इक्वल है। सो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 विल बी इक्वल टू Q हम लोग बना देते हैं, है ना। मान लेते हैं 3 कॉर्नर में है, एक Q1 है, एक Q2 इधर है, एक Q3 इधर है। तो मुझे एक लाइन यहाँ पे चाहिए होगा, अगर मैं इसको A मान लूँ, A हो जाएगा ये भी, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ये √2, है ना। अब बोला क्या गया है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो है F12। निकालते हैं इनको, तो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाई A², और Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा Q² बाई A²। और Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स है वो F13 है, तो F13 का भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं, K Q1 Q3 बाई A√2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा K Q² बाई A² और मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं F12 बाई F13 का, एकदम आसान हो जाएगा यहाँ पे।
F12 का वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। F13 का वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 2। अब कैंसिल आउट करते हैं, के क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो रह जाएगा 1/1/2 यानी कि 2/1। तो आंसर होगा 2। देखते हैं आंसर है कि नहीं। बी नंबर हमारा आंसर यहाँ पे निकल आया है 29, जिसका आंसर 29 का आंसर हो जाएगा बी जो है 2। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, एकदम पानी जैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग चार्ज प्लस क्यू एन माइनस क्यू आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस। बताया नहीं है कितना डिस्टेंस। ओके, एफ फोर्स एक्स बिटवीन द टू। If in the middle of the two spheres another similar sphere having plus q charge is kept, then it experiences a force in magnitude and direction as 0 having no direction, 8f towards plus q charge, 8f towards minus q charge, 4f towards plus q charge। ओके, बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम। लाइन तो हमको हमेशा ही चाहिए होता है, बनाते हैं ये भी। ये लाइन आ गया हमारे पास। अब दो सिमिलर स्फीयर है, यहाँ पे प्लस, ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। अब क्या बोला है, इनके मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस आर है, ठीक है। अब क्या बोला है, इनके बीच में जो फोर्स है वो एफ है, इनके बीच में जो फोर्स है वो एफ है। अभी निकालते हैं, इसको लिख ही देते हैं, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इफ इन द मिडल ऑफ टू स्फीयर्स अनदर स्फीयर, मिडल यहाँ पे r/2 यहाँ पे एक और स्फीयर लगता है प्लस क्यू का, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए, ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ, ये पॉइंट सी ले लेता हूँ। इसके वजह से इसके ऊपर जो फोर्स होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, वो रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे इस साइड एक्ट करेगा ये वाला फोर्स, इसको मान लेते हैं एफ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और इसके वजह से एक दूसरे के ऑपोजिट है, अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी मान लेते हैं इसको। तो डायरेक्शन कौन सा होगा, टूवर्ड्स माइनस क्यू। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक ही आंसर है, माइनस क्यू। मैं डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकता हूँ, पर हम लोग फोर्स का वैल्यू भी निकालेंगे। निकालते हैं, चलिए फोर्स का वैल्यू, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग सीधा मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है ना। हम लोग सीधा मैग्नीट्यूड निकालेंगे ताकि हमारे लिए ये आसान हो जाए। सो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए हो जाएगा। मैं इसका भी मैग्नीट्यूड ही निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई r/2 होल स्क्वायर। मतलब ये होगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई 4, मतलब 4 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गया एक। अब दूसरा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी निकालेंगे। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी क्या होगा, के इंटू क्यू स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, बस प्लस माइनस को इग्नोर कीजिए, ये भी हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये जो नेट फोर्स है क्या बचेगा इनका, बी ए प्लस बी सी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, अब हालांकि दोनों सेम है, तो ये 4q स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4kq स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा 8kq स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो कि हमारे पुराने फोर्स के सब्स्टिट्यूट करने के बाद आता है
8F, मतलब हमारा जो नया इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा, इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 8F के बराबर। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, ये वाला 8F टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।